नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डिवाइन रेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं नताशा कटारा। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। परिवार हमारी शक्ति और आंतरिक ऊर्जा का केंद्र है। माता पिता परिवार के मुख्य स्तंभ होते हैं। परिवार से ही हमारे भीतर सांसारिक गुणों का विकास होता है। माँ बाप के सम्मान, प्यार, इज्जत और अपनेपन से परिवार की एक अहम पहचान होती है। मित्रों, याद रखिए, परिवार ईंट की दीवारों से नहीं बनता। आइए सुनते हैं एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी का शीर्षक है एक बड़ा दिल ही सच्ची दौलत। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और 1 बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर बीच वाला बेटा बिल्कुल भी पढ़ाई में रुचि नहीं रखता था। वह आवारा किस्म का था। कुछ समय बाद उनके दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी कर ली और महीने के बाद ही उनकी बेटी का भी एक अच्छे घराने में विवाह हो गया, मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था। वह बहुत ही कम पढ़ा लिखा था, इसलिए मजदूरी का काम करता था। उसको शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब उसकी बहन अपने मायके आती तो वह अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह घर में बहुत कम रहता था। वह मजदूरी के लिए चला जाता था, लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत अधिक प्यार करता था। कुछ समय बाद उनके पिताजी की बीच वाले बेटे की बिना शादी किए ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात निकले, इसलिए अपनी ही गांव में एक सीधी सादी लड़की से मंझले बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ, मंझला बेटा मन लगाकर काम करने लगा और अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा। वह पहले से ही कहीं ज्यादा मेहनत भी करने लगा। अब कोई भी पुराना दोस्त उसको बेमतलब घूमने के लिए बुलाने आता तो वह मना कर देता। एक दिन उसके डॉक्टर और इंजीनियर भाई ने सोचा कि यह तो गंवार और अनपढ़ है, हम इसे कहीं ज़्यादा पैसे कमा लेंगे, इसलिए अब हमको बंटवारा कर लेना चाहिए। माँ के लाख मना करने के बाद भी दोनों बेटों ने बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया। तभी उनका गंवार भाई कहता, तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना या ना देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो हमेशा बेवकूफ़ ही रहेगा। ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठ कर होता है। और उसकी माँ भी उसे काम पर जाने से रोकती है। उसी वक्त वकील भी वहाँ आ जाता है और कहता है, आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन और 1 मकान है। अब यह बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उस हिसाब से कागज बनवा दूंगा। तब कम पढ़ा लिखा भाई कहता है, वकील साहब, 5-5 बीघा जमीन हमारे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और यह हमारा घर मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तब दोनों भाई पूछते हैं, तू अपने हिस्से में क्या लेगा? मंझला भाई कहता है, मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है। वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, क्या मैंने गलत कहा? उसकी पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है, माँ से बड़ी वसीयत क्या ही होगी मेरे लिए। उसी वक्त उसका अनपढ़ पति भी माँ से लिपट जाता है। अनपढ़ बेटे और बहू के प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने नालायक भाई के गले लगकर जोर जोर से रोते हुए कहती है, माफ कर दो भैया, मैं आपको सम्मान और प्यार नहीं दे सकी। तभी उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से जीवन खत्म तो नहीं हो जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, जैसे हम बचपन में मिलकर खेला करते थे? एक साथ मिलकर रहने को ही कहते हैं एक अच्छा परिवार, और इस परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई बहुत शर्मिंदा होते हैं और वे बंटवारे के सभी कागज फाड़ कर फेंक देते हैं। और उस दिन के बाद से उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा।
प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में शिक्षा, पैसे और सामाजिक प्रतिष्ठा से कई ज्यादा महत्वपूर्ण एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान और अपनापन है। जिस बेटे को सब गंवार और नालायक समझते थे, उसी ने सबसे बड़ा दिल दिखाया और परिवार को टूटने से बचा लिया। असली समझदारी रिश्ते को जोड़ने में है, ना कि उन्हें तोड़ने में। परिवार में एकता, स्नेह और माँ बाप के लिए समर्पण ही सच्ची दौलत होती है। परिवार और माता पिता को सम्मान देने के कुछ अच्छे सुझाव इस प्रकार हैं। समय दीजिए, जितना हो सके माता पिता और परिवार के साथ समय बिताएं, यही रिश्तों को मजबूत बनाता है। सम्मान दिखाइए, अपने माता पिता और बड़ों से कभी भी ऊंची आवाज में बात ना करें। उनके अनुभव और बातों को महत्व दीजिए। धन से ज्यादा दिल दीजिए। महंगे तोहफे से ज्यादा उनके लिए आपका प्यार, परवाह और साथ मायने रखता है। फैसलों में शामिल करें। परिवार से जुड़ी हर बात में उनके विचार जरूर लें, ताकि उन्हें लगे कि वे महत्वपूर्ण हैं। कभी तुलना ना करें। भाई बहनों के बीच तुलना नहीं करें। सभी के पास अपनी अपनी खूबियां होती हैं। माफ करना सीखें। परिवार में गलतियां होती हैं, लेकिन माफी और समझदारी से रिश्ते और मजबूत होते हैं। संस्कारों को आगे बढ़ाएं। अपने बच्चों को भी माता पिता और बुजुर्गों के प्रति आदर सिखाएं। प्रिय मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।